हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 21। जी हाँ, अध्याय नंबर 21 है और ये एक केवल पढ़ने के लिए रहेगा, है ना। तो इसमें पढ़ेंगे पढ़ने के लिए, और चैप्टर का नाम है आनंद का मोल। जी हाँ प्यारे बच्चों, आनंद का मोल है। कैसा मोल है, उस मोल की हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मोल चुकाना तो पड़ता है। हर किसी को किसी ना किसी तरह से मोल देना पड़ता है। हर एक व्यक्ति जब हम किसी से मिलते हैं या कोई हमसे आके मिलता है, या यूं कहेंगे पूरे संसार में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी लालच से या किसी ना किसी मतलब से मिलता है। उसके पास में किसी ना किसी बात का मोल होता है। ठीक वैसा यहाँ पर भी देखने को आपको मिलता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। एक बूढ़ा आदमी, एक समय की बात है। अब जब यहां लगा है एक समय, तो ये क्लियर नहीं करा जा सकता कि कौन से सन की बात थी, लेकिन हाँ अगर ऐसी बातें होती तो कहानी होती। लेकिन कहानियां जो होती हैं वो आपको आनंद तो देती ही देती हैं, उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई सीख दे करके जाती हैं। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। अचानक उसके कान में किसी के गाने की आवाज आई। अब लीजिएगा, वो किसी गांव से गुजर रहा था, बूढ़ा व्यक्ति था। अब उसने कहीं से आवाज आती है कि कोई गीत गा रहा है या गाना गा रहा है। ठीक है, आवाज आई। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। अब देखेगा, बूढ़ा व्यक्ति है, उसने जब जांच पड़ताल की कि यार आवाज आ कहां से रही है, तो ये पता लगा कि जो आवाज आ रही है वो झोपड़ी में से आ रही है। गीत की धुन मीठी और प्यारी थी। अब लीजिएगा, जो गीत की जो धुन थी वो कैसी थी? मीठी और प्यारी थी, यानी कि सुरीली आवाज, मधुर आवाज, बहुत अच्छे गाने को बहुत अच्छी मीठी मीठी सुर के साथ में गाया जा रहा था। ठीक है, काफी देर तक गीत सुनता रहा। ठीक है, कौन सुनता रहा? बूढ़ा। वह बूढ़ा काफी देर तक गीत सुनता रहा। ठीक है, फिर झोपड़ी में झांक कर देखा। अब वह पहले तो खड़ा हुआ झोपड़ी के बाहर काफी देर तक सुनता रहा कि यार गीत अच्छा गाया जा रहा है, लेकिन बाद में हुआ क्या? झांक करके देख लिया उस झोपड़ी के अंदर है कौन। एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। उसने देखा, हो भाई ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, छोटी है ना। झोपड़ी के अंदर उसने देख लिया। इसी के साथ उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उस प्यारी सी बच्ची की पीठ थपथपाई उसने और उसे शाबाशी दी कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, और उसे सोने का एक मोहर दी। अब उन्होंने उसे खुशी में कि भाई आप बहुत अच्छा गाती हो, उस खुशी में आकर के उसे एक सोने की मोहर भी दे दी। ठीक है, लड़की का पिता भी वहीं खड़ा था। अब जो लड़की है जो गीत गा रही थी, उसका पिता वहीं खड़ा था। वह बहुत खुश हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट से लड़की से मोहर छीन ली। अब देखेगा, लड़की का जो पिता था, उसने जब हाथ में मोहर देखी उस बच्ची के, तो उसने इस सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है, कि मोहर ऐसे मिल सकती है। वह बहुत खुश हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि क्या ऐसे हो सकता है कि मोहर उसके हाथ में आ जाए, है ना। बेटी गीत गा रही है, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वह गीत सुनता है, झांक करके झोपड़ी में देखता है, बच्ची को देख करके खुश हो जाता है और उसे एक मोहर देता है। अब ये जो उसका पिता है लड़की का, उस मोहर को देख करके उससे रहा नहीं जाता और वो बहुत तेजी के साथ उस बच्ची से उस मोहर को छीन लेता है। ठीक है, उसने झट से लड़की से मोहर छीन ली। जैसे बूढ़ा आदमी जाने लगा, लड़की का पिता चिल्ला कर बोला, अरे ठहरो, जाते कहां हो? बकाया तो चुकाते जाओ। लीजिएगा, यहां कोई ऐसी बात तय नहीं हुई कि इस गीत को सुनाने के इतने पैसे लगेंगे या इतने इतने, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन बूढ़ा इस मामले में थोड़ा सा चालाक है। वह बूढ़ा जो लड़की का पिता है, ठीक है, लड़की का पिता कहता है चिल्लाकर, अरे कहां जाते हो? ठहर जाओ। जाते कहां हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बकाया मतलब जो बाकी रह चुका है। अभी तुमने एक मोहर दी है, अभी जो बाकी रह चुका है वो तो दे करके जाओ कम से कम। ऐसे कैसे जा रहे हो? बूढ़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। आश्चर्य से देखने लगा कि यार एक सोने की मोहर हमने दे दी, अब ये जो कह रहा बकाया और दे करके जाओ, तो आश्चर्य की तो बात बनती है। वह फिर बोला, देखो बाबू, मेरी बच्ची के गाने का आनंद लेने का
मोल बस एक सोने की मोहर नहीं है, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। अब उसने लड़की के पिता ने यह दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि जो मेरी बच्ची का कोई गाना सुनता है तो उसको 10 मोहर देनी पड़ती है, एक मोहर का काम नहीं है, और आपने केवल एक दी है, 9 मोहरें और निकालो। कहता है कि 9 मोहरें और निकालो, भी तो तुमने एक ही दी है, अब 9 बाकी रह गए, 9 भी निकालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बूढ़ा उसकी चालाकी समझ गया। अब जब बूढ़ा सामने वाला वो भी कोई कम नहीं है, वो भी अपने आप में अलग ही है, वो उसकी चालाकी समझ गया। फिर उसने कहा मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे पास में और मोहरें नहीं हैं कि मैं आपको और मोहर दे सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मोहरें नहीं है तो टोपी और सोने की जंजीर दे जाओ। अब उस बूढ़े ने एक टोपी पहने हुआ है और उसने सोने की जंजीर पहनी है। कहता है कोई बात नहीं, अगर मोहर आपके पास में नहीं है तो ये अपनी टोपी दे दो और सोने की जो जंजीर पहन रखी है वो दे दो। ठीक है, लड़की के पिता ने कहा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया मैं तुम्हें यह जरूर दे देता, लेकिन मेरी यह टोपी और जंजीर घिसी पिटी है, तुम मेरे साथ चलो, वहां मैं तुम्हें 100 नई मोहरें दूंगा, और हां जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, तुम उसे भी लौटा दो और मेरे साथ चलो। लो, अब उन्होंने बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है, ये तो मैं तुम्हें इसलिए नहीं दूंगा कि पुराना माल है, अब पुराने का तुम करोगे क्या, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई मोहरें दूंगा, 100 दूंगा, 1 2 3 10 नहीं, मैं पूरी 100 दूंगा तुम्हें, तुम मेरे साथ चलो, और जो मोहर मैंने अभी तुम्हें दी है ना वो भी पुरानी है, उसे भी साथ ले लो, वहां मैं तुम्हें नई मोहर दे देता हूं। 100 मोहरे, तुम सचमुच कोई भले आदमी हो, तुम्हारे साथ चलने को मैं तैयार हूं। लड़की का पिता खुशी से पागल हो रहा था, खुशी से पागल हो रहा था। उसने बूढ़े को वह सोने की मोहर लौटा दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब लीजिएगा, जो मोहर उसकी बेटी को मिली थी वो बूढ़े ने उसने छीन ली थी उसके पिता ने। अब बूढ़े ने कहा कि भाई अब तुम चाहते हो अगर मोहर लेना तो मेरे पास और तो है नहीं, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहां से 100 मोहर दूंगा, और जो मोहर मैंने अभी तुम्हें दी है जो तुम्हारे हाथ में है इसे वापस ले लो, क्योंकि ये पुरानी है और मैं तुम्हें नई मोहर दूंगा। ठीक है, अब बूढ़ा खुशी के मारे पागल हो गया, 100 मोहर आने वाली है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मुंह से अचानक निकला, बाबा जानते हो मैं 100 मोहरों का क्या करूंगा। अब लीजिएगा, खुश इतना हो गया वह यही भूल गया वो बात क्या कर रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसे कोई इस बात का मतलब नहीं रह गया। ठीक है, और उसने कहा जानते हो बाबा इन पैसों का मैं क्या करूंगा, जो मोहर आपसे लूंगा मैं उनका क्या करूंगा। बूढ़े ने कहा नहीं तो। बूढ़े ने उत्तर दिया मैं एक महल खड़ा करूंगा। लीजिएगा, बूढ़े से कहता है मैं एक महल खड़ा करूंगा, ऐसा शानदार महल जिसके सामने राजा का महल भी फीका पड़ जाए, यानी कि इतना अच्छा महल बनाऊंगा कि राजा के सामने वो भी फीका पड़ जाएगा। अच्छा यह बात है, बूढ़े ने कहा। बूढ़ा कहने लगा अच्छा यह बात है, तुम्हारे मन में जो विचार है ये है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ चलते चलते वे राजा के महल के पास पहुंच गए। और वो चलते चलते कहां पहुंच गए, राजा के महल के पास पहुंच गए। बूढ़े को महल के द्वार की ओर जाते देखकर लड़की के पिता ने पूछा तुम इधर क्यों जा रहे हो। अब बूढ़े को सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, है ना, तो उसने देखा राजा के महल की तरफ ये बूढ़ा जा रहा है, तो उसने पूछ लिया कि तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो, यह तो राजा का महल है। हाँ ये मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। लड़की के पिता ने चौंक कर बूढ़े की ओर ध्यान से देखा, वह पहचान गया यह और कोई नहीं राज्य का राजा ही था। वह भय से कांपने लगा। ठीक है, वह किसके साथ गुस्ताखी कर रहा था, राजा के साथ कर रहा था। वह इस बात को देखकर घबरा गया, ये गलत हो रहा है। ठीक है, यह देख राजा ने नम्रता से कहा तुम्हारी बेटी के गानों ने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया, लो अब यहां होता है फैसला पैसे लेने देने का। यह देख राजा ने नम्रता से कहा तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया, इसके बदले मैं तुम्हें 100 मोहरों का वादा करके क्या मैंने तुम्हें कई पलों का आनंद नहीं दिया। तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर से मैं प्रसन्न हुआ और मेरी मीठी मीठी बातों से तुम प्रसन्न हो गए।
इसलिए अब तुम यहां से खाली हाथ वापस जाओ, यहां से अब तुम खाली हाथ वापस जाओ। मैंने तुम्हारी बेटी गानों का आनंद लिया था तो मैंने उसका मोहर का पैसा दिया। अब जो तुम 100 असरफी का यहां पर अब तक सपना देखते हुए आए हो, क्या तुमने उनका आनंद नहीं लिया? अब देखिए हिसाब बराबर हुआ, तो मैंने गानों का आनंद लिया, तुमने अपने सपनों का आनंद लिया मेरे द्वारा, इसलिए हिसाब होता है बराबर। इस प्रकार अपना समूह लेकर लड़की का पिता लौट आया। जी हाँ, और वह पिता जो है जिसको एक मोहर मिली थी वो मोहर भी उसके हाथ से जाती रही और वह उसे वापस लेकर के आ गया। इसी के साथ ही कहानी यहां पर खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर के किसी को लूटना नहीं चाहिए। हमें जो मिल जा रहा है वो पर्याप्त होता है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कितना है और गलत कितना है। इसी के बाद ये कहानी यहां पर खत्म होती है। आपसे मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।